हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का ही हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करती हूँ मैं प्रीति मंडियाल। समय का पता नहीं चला पर हमारे यूनिवर्सिटी विट्स कंप्लीट होने जा रही हैं दोस्तों। बहुत खूबसूरती के साथ इस यूनिवर्सिटी विट्स के टॉपिक को, कॉन्सेप्ट को हम ले रही हैं, इसके राइटर्स एक्सप्लोर कर रही हैं और आज हम उसमें जो अंतिम राइटर है यूनिवर्सिटी विट्स का वो लेने जा रही हैं, जिसका फोटो आपके सामने है। ये कार्टून की फॉर्म में है। तो एनी गैसेस हु इज ही? अभी तक हमने ग्रीनी किया, लिली किया और बड़े सारे किए। आपको पता है कौन से बच गए हैं? तो दोस्तों ये है हमारे नन अदर देन क्रिस्टोफर मार्लो। ठीक है, ये हैं दोस्तों हमारे क्रिस्टोफर मार्लो। ठीक है, पूरे 7 हैं यूनिवर्सिटी विट्स, जिसमें से सिर्फ एक पीली का हमने कोई ऐसा कोई वर्क नहीं किया और बाकी 6 हमने यहाँ पे कवर किए हैं। ठीक है, क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ही हम हर चीज़ कर रही हैं। तो इससे पहले ना कि मैं इनको कराना शुरू करूँ, इनके वर्क कराना शुरू करूँ, मैं एक बहुत ख़ास बात आपको बताना चाहती हूँ क्रिस्टोफर मार्लो को लेकर। देखिए, रोमियो जूलियट वर्क है शेक्सपियर का, सभी ने सुना होता है। कोई लिटरेचर का स्टूडेंट है या नहीं, छोटे से छोटे बच्चे को भी पता होता है। वो प्यार मोहब्बत की कहानी है रोमियो जूलियट की, शेक्सपियर का, मतलब पता होता है ना। तो जर्नली जब कभी ग्रेट इंग्लिश राइटर की बात आती है, हम शेक्सपियर को काउंट करते हैं कि ही इज़ द वन एंड नो वन कैन बीट हिम, राइट। पर आपको एक अंदर की खास बात बताऊं, ऐसा माना जाता है क्रिस्टोफर मार्लो शेक्सपियर से भी बहुत हाई लेवल का राइटर होता। मतलब इसके वर्क बहुत अच्छे थे। और क्यों वो उससे हाई लेवल का राइटर नहीं हो पाया? क्योंकि इनकी बहुत छोटी एज 29 में ही डेथ हो गई थी। तो 29 तक जो इनके वर्क थे वो थे, बाद में अब जिंदा ही नहीं रहे तो क्या लिखेंगे। जबकि शेक्सपियर का समहाउ एक लाइफ स्पैन रहा है, उसने सारे वर्क लिखे हैं। ना कि शेक्सपियर को लेकर भी एक बात बताना चाहती हूँ, जब वो जिंदा थे ना तो उनकी इतनी वैल्यू नहीं थी, वो अपने मरने के बाद बेसिकली बहुत पॉपुलर हुए थे। ठीक है, तो क्रिस्टोफर मार्लो की डेथ हो गई थी बहुत जल्दी 29 की उम्र में। तब तक की जो वर्क लिख पाए, पर उससे वो कहावत है ना, पूत के पाँव पालने में दिख जाते हैं। तो कहीं ना कहीं सबको एक बात क्लियर हो गई थी कि ये राइटर बहुत अच्छा है और ऐसा माना जाता है। और जो भी बड़े क्रिटिक हैं, जो बड़े दिग्गज हैं लिटरेचर के, वो मानते हैं कि अगर ये जिंदा रहता तो ये शेक्सपियर नहीं फिर क्रिस्टोफर मार्लो का नाम होता, जो हम शेक्सपियर का आज नेम लेते हैं। ठीक है, तो क्लैपिंग करना चाहती हूँ मैं इन राइटर को लेकर। तो ठीक है, तो ये खास बात है। आप पॉकेट पढ़ाई में प्रीति मंडियाल के स्टूडेंट हैं तो यू मस्ट नो दिस इंटरेस्टिंग थिंग्स आल्सो ना, राइट। बिहाइंड द सीन की कहानी भी पता होनी चाहिए, उसको देखने में ज़्यादा मजा आता है। तो आइए इन राइटर को, इनके वर्क को एक्सप्लोर करते हैं। तो दोस्तों, क्रिस्टोफर मार्लो को लेकर मैं आपको बताना चाहती हूँ, बेसिकली इनके 4 प्लेज हैं जिनको हम ओवरऑल कंबाइन लेवल पे मार्लोस्क कहते हैं या वन मैन ट्रेजेडी कहकर संबोधित करते हैं। ठीक है, तो क्रिस्टोफर मार्लो की 4 प्ले थे, है ना, जिनको ओवरऑल हम मार्लोस्क कहते हैं। मार्लो का वर्क हो गया मार्लोस्क। ठीक है, और इसको हम वन मैन ट्रेजेडी भी कहते हैं, क्योंकि ये जो चारों वर्क है इसमें ट्रेजेडी ही है। हर वर्क ट्रेजेडी ही है, कोई दुख भरी कहानी है। ओके, और एक और खास बात बताना चाहती हूँ, जो इनका हर वर्क है जो ट्रेजेडी है, जिनको हमने वन मैन ट्रेजेडी कहा या मार्लोस्क कहा कि मार्लो के वर्क हैं, इसकी एक और खास बात क्या है दोस्तों कि वो मैंने आपको बताना था, जैसे हर पर्सन का अगर डाउनफॉल होता है तो कोई ना कोई कमी होती है किसी पर्सन में, जिस वजह से उसका डाउनफॉल होता है। जैसे कई ओवर एम्बिशियस होते हैं, पागल हो जाते हैं इस चक्कर में। कईयों को पावर का लालच होता है, कईयों को पैसे का लालच होता है। तो उस वजह से ना एक पर्सन अपनी बेसिक इंस्टिंक्ट भूल के कहीं और दौड़ना शुरू कर देता है और फिर सब खराब हो जाता है, राइट। सो क्रिस्टोफर मार्लो के ये जो भी प्लेज हैं, जो सभी ट्रेजेडीज हैं जिनको मार्लोस्क हमने कहा, इस हर ट्रेजेडी में एक पर्सन की स्टोरी है, उसकी ही ट्रेजेडी बताई गई है, वन मैन ट्रेजेडी। और उस पर्सन में कोई ना कोई एक लालच होता है किसी न किसी चीज को लेकर, जिस वजह से उसका डाउनफॉल होता है। ठीक है, तो मार्लो की जितनी भी हम 4 ट्रेजेडी पढ़ेंगे ना, हर ट्रेजेडी में एक करेक्टर होगा सेंट्रल, जिसमें कोई ना कोई कमी होगी, कोई ना कोई लालच होगा। ठीक है, वो पावर का लालच हो सकता है, पैसे का लालच हो सकता है,
नॉलेज का लालच हो सकता है, जिस वजह से उसका डाउनफॉल होगा, उसकी ट्रेजेडी होगी। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या देखा, मार्लो शेक्सपियर से भी बेस्ट राइटर थे, जिंदा रहते तो शेक्सपियर का नहीं इनका नाम होता, ऐसा कहा जाता है। सेकंड, इनके 4 प्लेस हैं। थर्ड, इनके चारों के चारों प्ले ट्रेजेडीज हैं। फोर्थ, इनके चारों प्लेस में एक एक पर्सन की कहानी है, मेन सेंट्रल कैरेक्टर जिसकी ट्रेजेडी बताई गई है, और हर पर्सन में कोई ना कोई कमी है जिस वजह से उसके साथ ट्रेजेडी हुई है, और वो कमी क्या है, लालच। ठीक है, लालच किसका हो सकता है, किसी में पावर का है, किसी में पैसे का है, किसी में पोजीशन का है, किसी में नॉलेज का है। ठीक है, और हम इनको मार्लोस्क भी कहते हैं क्योंकि ये मार्लो के वर्क है। तो कितने सारे पॉइंट्स हमने किए ना, ठा 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 ठा। ठीक है, अब ये जो 4 ट्रेजेडीज हैं, जिन्हें हमने मार्लोस्क कहा, जिन्हें हमने वन मैन ट्रेजेडी कहा, जिनमें कोई ना कोई लालच है जिस वजह से ट्रेजेडी हुई है, आइए उन वर्क को करना एक्सप्लोर करते हैं और उनकी एक एक करके खास बात पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम जो पहला मार्लोस्क या पहला वन मैन ट्रेजेडी क्रिस्टोफर मार्लो की पढ़ेंगे, डेट इज टेम्बरलेन। ठीक है, टेम्बरलेन मार्लो की ट्रेजेडी है दोस्तों, ये 1587 में आई थी। टेम्बरलेन 1587 में, इसे हम तिमूर भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक टाटार किंग है जो जिसको बेसिकली पावर की लस्ट है, पावर की प्यास है, जिस वजह से उसके साथ ट्रेजेडी हुई है। ठीक है, तो सबसे पहली ट्रेजेडी, सबसे पहला वर्क, सबसे पहला मार्लोस्क हमने किया टेम्बरलेन, जो कब आया है, 1587 में। इसका सब टाइटल क्या है, यानी कि दूसरा किस नेम से हम इसको पुकार सकते हैं, तिमूर। टी से टेम्बरलेन, टी से तिमूर। ठीक है, और ये एक टाटर किंग है, उस पर आधारित स्टोरी है, जिसको लालच है पावर का। किसका लालच है, पावर का। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट जो ट्रेजेडी है क्रिस्टोफर मार्लो की, वो है फॉस्टर्स या डॉक्टर फॉस्टर्स। ठीक है, यहाँ पे जैसे डॉक्टर का जिक्र आ गया, तो डॉक्टर को जैसे नॉलेज चाहिए होता है, तो यहाँ पे बेसिकली जो लस्ट है वो नॉलेज की है, यहाँ पे नॉलेज उसे चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे मैं आपको बहुत खास बात बताना चाहती हूँ, मिल्टन आपने सुने होंगे, राइटर हम आगे करेंगे। मिल्टन का वर्क है पैराडाइज लॉस्ट। ठीक है, तो मिल्टन का वर्क है पैराडाइज लॉस्ट, इसे एपिक माना जाता है, बहुत ग्रेट वर्क माना जाता है। ये मार्लो के दोनों ही वर्क टेम्बरलेन और फॉस्टर्स से इंस्पायर होकर लिखा गया है। तो जनरली किसी एक वर्क से इंस्पायरेशन आती है, पर मिल्टन का जो वर्क है पैराडाइज लॉस्ट, उसको मार्लो के 2 वर्क से इंस्पायरेशन मिली है, टेम्बरलेन एंड फॉस्टर्स। ठीक है, दोनों ही ट्रेजेडीज हैं मार्लो की, टेम्बरलेन एंड फॉस्टर्स, और दोनों से ही इंस्पायर होके मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट आया है वर्क। इसमें मैं आपको एक चीज भी बताना चाहती हूँ, मिल्टन ने ना एक है विच वॉज आई टर्न इज हेल, ये लाइन मिल्टन ने यूज की है अपने पैराडाइज लॉस्ट में। ये बेसिकली इंस्पायर है जो डॉक्टर फॉस्टर्स में ना, फॉस्टर्स और मैफ कैरेक्टर के बीच में एक कन्वर्जेशन हो रही है, होती है, व्हाई दिस इज हेल नॉर एम आई आउट ऑफ इट। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा, मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट टेम्बरलेन और फॉस्टर से इंस्पायर है। तो मिल्टन ने अपने पैराडाइज लॉस्ट में एक स्टेटमेंट लिखी थी, विच वॉज आई टर्न इज हेल। ठीक है, ये कहाँ से इंस्पायर होकर लिखी, डॉक्टर फॉस्टर्स में फॉस्टर्स और एक और कैरेक्टर है डॉक्टर फॉस्टर्स का, मिफ। ठीक है, तो डॉक्टर फॉस्टर्स और मैफ के बीच में कन्वर्सेशन हो रही होती है, जिसमें जो मैफ है वो कहता है व्हाई दिस इज हेल नॉर एम आई आउट ऑफ इट। तो इसी से इंस्पायर होकर जो है मिल्टन ने अपने यहाँ पे अपने पैराडाइज लॉस्ट में लाइन यूज की है, विच वॉज आई टर्न इज हेल। ठीक है, तो हेल हेल कॉमन है दोनों में। ठीक है, तो सेकंड वर्क हमने किया मार्लो का फॉस्टर्स। इसमें मेन कैरेक्टर डॉक्टर फॉस्टर्स है, उसको नॉलेज की लालच होता है, जिस वजह से उसका डाउनफॉल होता है। ओके, एंड मिल्टन का जो पैराडाइज लॉस्ट है वो मार्लो के डॉक्टर फॉस्टर्स और टेम्बरलेन दोनों वर्क से इंस्पायर होकर लिखा गया है। मिल्टन का जो वर्क है पैराडाइज लॉस्ट, उसमें एक लाइन है, विच वॉज आई टर्न इज हेल, जो बेसिकली उन्होंने कहाँ से लिया है, डॉक्टर फॉस्टर्स में एक कन्वर्सेशन हो रही होती है करेक्टर फॉस्टर्स और करेक्टर मैफ के बीच में, जिसमें मैफ कहता है व्हाई दिस इज हेल नॉर एम आई आउट ऑफ इट।
ठीक है, तो हेल इज कॉमन देयर एंड वहां से इंस्पायर होकर ये लिया गया। ये एक पॉइंट एमसीक्यू है, ध्यान रखें। आइए आगे बढ़ते हैं। पीछे टेम्बरलेन में किसका लालच था? टेम्बरलेन में पावर का लालच था, डॉक्टर फॉस्टस में नॉलेज का लालच है। उसके बाद दोस्तों थर्ड है हमारे सामने मार्लो का वर्क माल्टा, ठीक है, जियो ऑफ माल्टा। तो जियो ऑफ माल्टा, एम से माल्टा, एम से मनी मनी, अपना सपना मनी मनी। इसमें बेसिकली मनी का लालच होता है, पैसे का लालच होता है। तो इसमें जिक्र है एक बारबस नामक करेक्टर का, जो मनी लेंडर होता है, जो नहीं लोगों को पैसे देते हैं, ब्याजी पैसा बदले में, इतना ले लो इतने समय में। तो इसमें बारबस जो है मनी लेंडर है, ब्याजी पैसा देता है। और इसमें फिर बताया गया है कि वो इतना ना एक्चुअली बड़ा धूर्त होता है बारबस, लोगों को लूट ही देता है। 1 लाख रुपए देगा, बदले में 10 लाख वसूल लेगा, इस प्रकार का होता है। जैसे वो जमींदार दिखाते थे पुरानी मूवीज में, खतरनाक, जो किसानों को परेशान करते हैं, कुछ वैसा ही। तो इसमें बताया गया कि कैसे बारबस का अंत इतना बुरा होता है, वो बॉइलिंग कॉल्ड्रॉन में गिर जाता है, उसमें गिर के मर जाता है, जलते जलते तेल में वो गिर के मर जाता है। बॉइलिंग कॉल्ड्रॉन में, गरम गरम तेल में वो गिर के मर जाता है। तो इसमें जियो ऑफ माल्टा में बारबस का जिक्र है। ये मनी लेंडर है, पैसा देता है, इसको पैसे का मतलब पैसे का बड़ा लालच होता है कि मैं कैसे सामने वाले से कितना निकाल लूं किसी तरीके से, और अंत में उसकी डेथ कितनी भयानक होती है। ठीक है, तो वही है कि कोई भी लालच है एक्सट्रीम है, बुरा है। देखो थोड़ा लालच तो मुझे लगता है होना चाहिए, पैसे का भी, पावर का भी, नॉलेज का भी, वो ना जिंदगी में आगे बढ़ने को प्रेरणा देता है। ठीक है, पर एक्सट्रीम ऑफ एनीथिंग इज बैड, बिल्कुल निकम्मे हो जाना इज बैड, लॉट्स ऑफ वर्क करना इज बैड। ठीक है, आइए, और एम से माल्टा, एम से मनी, अपना सपना मनी मनी। उसके बाद दोस्तों फोर्थ हमारे पास यहाँ पे ट्रेजेडी है एडवर्ड सेकंड। ठीक है, एडवर्ड सेकंड में ना एक किंग है, उसकी माइजरी बताई गई। माइजरी ना जैसे बेवकूफ़ी काइंड बताई गई है, मतलब माइजरी उस पर आधारित है। एडवर्ड टू नाम से पता लग रहा होगा, एक राजा का ही मेंशन है, तो इसमें राजा की एक माइजरी कंडीशन बताई गई है। और जितने भी वर्क है दोस्तों, उसमें बेस्ट वर्क मार्लो का एडवर्ड टू ही मानते हैं। हालांकि आपने डॉक्टर फॉस्टस वर्क ज़्यादा सुना होगा मार्लो का, मैंने अपने मास्टर्स में पढ़ा भी है, आपने भी शायद पढ़ा हो, पर आपको जान के हैरानी होगी, चारों वर्क में जो बेस्ट वर्क है वो एडवर्ड टू माना जाता है। एडवर्ड टू मतलब नाम से पता लग रहा है राजा के नाम है, तो ये राजा की माइजरी पे आधारित है और ये बेस्ट वर्क माना जाता है। ठीक है, यहाँ पे एक आपको बात बता देती हूँ, ये चारों वर्क के नेम, ये चारों वर्क किस ईयर आए, इन चारों वर्क में किस चीज़ का मतलब लालच है, ठीक है, लालच है, इन चारों वर्क में कौन मेन करेक्टर है, ये सारे प्रश्न पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो मैंने कुछ में ईयर आपको बताया, कुछ में नहीं बताया। ईयर मैंने सिर्फ टेम्बरलेन का बताया, फॉस्टस, जियो ऑफ माल्टा, एडवर्ड टू का नहीं बताया। तो ईयर आपको सबका पता होना चाहिए, अगर अलग अलग भी आ सकते हैं या क्रोनोलॉजिकली अरेंज करने को आ सकते हैं। लालच मैंने आपको सब में बता दिया, टेम्बरलेन में पावर का है, फॉस्टस में नॉलेज का है, माल्टा में मनी का है, एडवर्ड टू में किसका लालच है ये भी आपको आ सकता है, अकेला भी, और साथ में इसमें मेन करेक्टर भी मैंने आपको बता दिए, है ना। तो नात आप चाहे ऐसे पकड़ो या ऐसे किसी भी प्रकार से आ सकते हैं। वर्क के नेम, वर्क का ईयर, वर्क की मेन थीम, वर्क में मेन लालच क्या है, क्योंकि जो मेन कोई ना कोई एक लालच है जिस वजह से ये ट्रेजेडी रिवॉल्व करती है, और इनमें मेन करेक्टर कौन है। ठीक है, ये एक हो सकता है एक तरफ वर्क के नेम आ जाए, एक तरफ से लालच मिक्स मैच करने को आ जाए, ईयर मिक्स मैच करने को आ जाए, वर्क क्रोनोलॉजिकली अरेंज करने को आ जाए। ठीक है, अभी मैं आपको ना बताऊंगी ये करने के बाद गूगल से क्या कैसे सर्च करना है, तो ये सारा आपका ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अभी आगे भैया थोड़ा सा इसमें करने को रहता है। तो ये तो चलो 4 हो गए वर्क जो हमारी है। इसके अलावा इनके और भी वर्क है दोस्तों जो आपको पता होनी चाहिए। तो क्रिस्टोफर मार्लो का एक वर्क है डिडो क्वीन ऑफ कार्थेज। क्या है? डिडो क्वीन ऑफ कार्थेज। ये 1593 में आया है, और ये शॉर्ट प्ले था, यानी कि छोटा सा प्ले है, छोटा सा ड्रामा है। और ये मार्लो ने अकेले नहीं लिखा है बल्कि नाश के साथ मिलकर लिखा है। ठीक है, सो डिडो क्वीन ऑफ कार्थेज ये 1593 में आया है, शॉर्ट प्ले है, स्मॉल प्ले है, और नैश के साथ जाके लिखा है। उसके बाद मार्लो का एक और वर्क है मास्कियर एट पेरिस। मास्कियर एट पेरिस ये भी प्ले है। इसकी खास बात क्या है दोस्तों, ये अनफिनिश्ड वर्क रह गया था, मतलब ये अधूरा रह गया था काम। ठीक है, तो कौन कौन से किए?
डीडो क्वीन ऑफ कार्थेज 1593 में आया। शॉर्ट प्ले है, नैश के साथ मिलके लिखा है, अकेले नहीं। फिर मास्कियर एट पेरिस, ये भी एक प्ले है पर अनफिनिश्ड रह गया था। मास्कियर एट पेरिस नेम से ये लग रहा है, मास्कियर होता है ना खून खराबा, बड़े लेवल पे लोगों को मार दिया, तो नाम से ये भी ट्रेजेडी टाइप ही लग रहा है। ये प्ले है पर ये अनफिनिश्ड रह गया था। उसके बाद दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये सिर्फ एकमात्र राइटर हैं जिनको हम शेक्सपियर से कंपेयर करते हैं। इनकी डेथ हो गई थी 29 में ही। ये एक फाइट में, एक लड़ाई में मारे गए थे। शेक्सपियर से कंपेयर करने का मतलब यही है, यही माना जाता है अगर ये जिंदा रहते तो ये शेक्सपियर से ज़्यादा बेटर राइटर होते। शेक्सपियर का नहीं, इनका नाम लिया जाता। ये मैं आपको शुरू में ही बता चुकी हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आपने गूगल से क्या क्या सर्च करना है। गूगल से एक तो क्रिस्टोफर मार्लो को सर्च कर लो, और हमने इनकी जो भी वर्क किए, टेम्बरलेन, डॉक्टर फॉस्टर्स, जी ऑफ माल्टा, एडवर्ड सेकंड, डीडो क्वीन ऑफ कार्थेज, मास्कर एट पेरिस, ये 6 वर्क, ये सारे के सारे भी आपने गूगल कर लेने। जैसे आप इनको गूगल करेंगे, इनकी स्टोरी लाइन, इनकी थीम, इनका मेन कैरेक्टर, इनका ईयर सब आ जाएगा। ठीक है, जो यहाँ कराया है आधे पॉइंट्स यही दिखेंगे, थोड़े से और दिखेंगे, पर वही है ना, पेपर में आपने बैठना है, आपकी आंखें, आपका ब्रेन उधर होगा, मैं नहीं, तो वो तैयारी हो जाएगी, वो ब्रशिंग हो जाएगी जो चाहिए। और दोस्तों इसके साथ हमारा ना सिर्फ क्रिस्टोफर मार्लो बल्कि यूनिवर्सिटी विट्स बाइज्जत बरी होते हैं। और ये सारे तो मैंने आपको पहले करा दिए थे, क्योंकि मैंने ना थोड़े लेक्चर प्लान किए होते हैं मैंने इस प्रकार से कि बहुत लंबा भी लेक्चर ना आ जाए, बहुत छोटा भी ना हो, और बिल्कुल सही हो कि जितना मैं पढ़ाऊँ आपके दिमाग में पूरा घुसाऊँ। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों इतना ही है। सेशन अच्छा लगा हो थम्स अप दें, प्यार दें। आने वाली लेक्चर से हम इंग्लिश क्रॉनिकल प्ले, डोमेस्टिक प्ले एंड ऑल एंड शेक्सपियर को लेंगे आने वाले लेक्चर्स की सीरीज में। तो सेशन अच्छा लगा हो थम्स अप दें, प्यार दें। ध्यान रखें, जो पढ़ा रही हूँ उसको करिए, और साथ में जो बता रही हूँ उसको करिए। कोई भी आपको एग्ज़ाम क्रैक करने से नहीं रोक पाएगा। साथ में क्या आप ऐसे ही दोस्तों कंप्लीट इंग्लिश एनटीए पेपर 2 करना चाहते हैं? इंडिया का सबसे बेस्ट कोर्स, बेस्ट कंटेंट, बेस्ट टीचिंग और सबसे सस्ता, तो जस्ट अभी डाउनलोड करिए इंडिया का सबसे पहला पॉकेट फ्रेंडली एजुकेशन ऐप पॉकेट पढ़ाई। लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहाँ पे कंप्लीट इंग्लिश एनटीए पेपर 2 पे माइंड ब्लोइंग मस्तम मस्तम कोर्स आपका वेट कर रहा है, बेहतरीन कंटेंट और बेहतरीन टीचिंग टेक्निक्स के साथ जो आपको कहीं नहीं मिलेंगी। साथ में दोस्तों हमारा कॉन्टैक्ट नंबर भी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप में से किसी की कोई भी क्वारी है, कोई भी प्रश्न है स्टडी को लेकर, डू संपर्क अस देयर। मैं और मेरी टीम आपको पूरा गाइड करेगी। और दोस्तों बहुत खूबसूरत परिवार है आपका अपना पॉकेट पढ़ाई का, टेलीग्राम, इंस्टा, फेसबुक, टू फॉलो अस देयर। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है, और आपको ऊपर लोगो दिख ही रहा है पॉकेट पढ़ाई का। पॉकेट पढ़ाई, जेब से निकली पढ़ाई, तो आप नॉर्मल सर्च करिए पॉकेट पढ़ाई, आपको सब जगह मिल जाएगा मेरे भाई, और बनिए अपने इस खूबसूरत परिवार का हिस्सा। मिलते हैं आने वाले एक और ऑसम ब्लॉसम लेक्चर में। टेक केयर।